शुगर को कंट्रोल करने वाले आसन आज हम आपको बताएंगे। अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं तो आपको योग में किन आसन का प्रैक्टिस करना चाहिए, चलिए जानते हैं। तो आज हम सबसे पहले करते हैं ताड़ आसन। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचें, पैरों को नीचे की तरफ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करें। अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए हम 1 मिनट तक बने रहेंगे। श्वास आपकी नॉर्मल चलनी चाहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। 1 मिनट दोहराने के बाद, कंप्लीट करने के बाद वापस आएं और कम से कम 2 या 3 बार भी अगर आप कर सकते हैं ताड़ासन को तो ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी यहाँ पर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। जब हम आगे झुकते हैं तो पेट पर काफ़ी अच्छा दबाव आता है और नेवल एरिया पर आपको स्पेशली फोकस रखना चाहिए। तो श्वास अंदर भरते हुए हम पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे और आगे झुकेंगे। इस प्रैक्टिस को कम से कम 20 बार आप पीछे की तरफ जाना है और 20 बार ही श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। क्योंकि हम ये प्रैक्टिस पैनक्रियाज के लिए करें तो पेट पर दबाव आपको बनाए रखना है। जब आप आगे झुकेंगे उस पर आपको फोकस रखना ही चाहिए। इसके बाद जब 20-20 बार आगे पीछे आप बेंडिंग कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे यहाँ पर जो है चेयर पोज या उत्कटासन। तो इसके लिए क्या करना है, ये उनको नहीं करना जिनको घुटनों में दर्द है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है, घुटनों को मोड़ते हुए थोड़ा आगे आएं, पेट को अंदर की तरफ पूरा खींच लें और यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बने रहना है। जितनी देर भी आपकी क्षमता है, 30 सेकेंड या 1 मिनट तक भी अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करने की कोशिश करें। इसको भी 2 बार 3 बार आप रिपीट ज़रूर करें। ध्यान यही रखना है, घुटने में दर्द है तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं आगे और इस प्रैक्टिस में है आपको क्या करना है, दोनों लेग्स में गैप बना लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर अगर आपको नी पेन है तो घुटनों को बेंड नहीं करेंगे, मोड़ेंगे नहीं, और बस श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। तो मेन फोकस है आपका आपके नेवल एरिया पर, पेट को अंदर खींचें। अब जिनको नी पेन नहीं है वो यहाँ पे नीज़ को थोड़ा बेंड कर सकते हैं बाहर की तरफ और इस तरीके से बने रहेंगे। पेट का खिंचाव ध्यान रखें, थोड़ा अंदर की तरफ खींचते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको बने रहना है। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल से आसन हैं जो आपको यहाँ फ़ायदा पहुँचाएंगे और साथ साथ में ट्विस्टिंग्स तो हर एक को करनी चाहिए। एंड डायबिटिक पेशेंट के लिए यानी कि आपके लिए तो ट्विस्टिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो कुछ ट्विस्टिंग्स हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस कटी चक्रासन। एक्सेल करते हुए पीछे टर्न करेंगे इस तरीके से 20-20 बार दोनों तरफ। सेंटर में इनहेल और एक्सेल, इसी तरीके से 20-20 बार दोनों तरफ करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस एक और ट्विस्टिंग, ये बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपको ट्विस्टिंग करनी है। तो पूरा ध्यान पेट और कमर पर रखें और बस सहजतापूर्वक इनहेल और एक्सेल करते जाइए। 1 से 2 मिनट, 1-1 मिनट के 2 राउंड भी कर सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस आपको हेल्प करेंगी और आपको रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर शामिल करना चाहिए। थैंक यू।